तो चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चलो मैं खुद पूछता हूँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुम लोगों से। इक्वेशन के बारे में कुछ पता है? व्हाट इज इक्वेशन? एकदम सिस्टमेटिक अप्रोच में पढ़ो, है ना, गांव वाला भोजपुरी वाला अप्रोच में मत पढ़ो कोई भी चीज़। सिस्टमेटिक अप्रोच में कोई भी चीज़ पढ़ो, हर चीज़ को पढ़ो। जो भी टेक्निकल नाम आ रहा है, जैसे क्वाड्रेटिक अपने आप में एक टेक्निकल वर्ड है ना, मैथमेटिकल टेक्निकल साइंटिफिक वर्ड है। इक्वेशन ये भी अपने आप में टेक्निकल वर्ड है। इसका परफेक्ट मतलब और तुमको इसको डेफिनेशन वगैरह या डिफाइन करना इन योर ओन वर्ड और इन टेक्निकल वर्ड और इन साइंटिफिक वर्ड आना चाहिए। अब क्या है, देखो होता क्या है, मैं एक बात बता दूं। अगर तुम किसी बढ़िया कॉलेज में रट्टा मार मार के शॉर्टकट ट्रिक लगा उगा के पहुंच गए ना, तो पहुंच तो जाओगे, लेकिन वहां पर जब पढ़ोगे ना तो 45% 60% आएगा तुम्हारा। 60% बहुत बोल दिया, 45% 50% आएगा, 55%। ये प्रॉब्लम होता है। वही अच्छे से सिस्टमेटिकली हर चीज़ को समझे रहोगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा उतना। तो चलो पहला ही ये सवाल है कि इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन मतलब तोलना। इक्वेशन इक्व वो इक्वेट करना, बराबर करना, तोलना, हाँ, वो अलग चीज़ है। मेजर करना वो अलग चीज़ है। बताओ बताओ, दोनों लोगों दोनों में से कोई भी आंसर दो बढ़िया से, ठीक है ना, लगे कि हाँ बढ़िया आंसर दे ले रहे हो। एक अच्छा वाइब आना चाहिए तुम्हारे सवाल से। तो काफ़ी पतला है यार। बताओ इक्वेशन क्या है। छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, तुम ये बता दो ये क्वाड्रेटिक क्यों लिखा हुआ है, या फिर ये क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है, क्या क्वाड्रेटिक क्योंकि वो होता है। हाँ बोलो, क्योंकि वो, बोलो बोलो। सर उसका मतलब स्क्वायर में लिखा था। अच्छा, स्क्वाड्रेटिक का मतलब क्वाड मतलब दो हो गया तो स्क्वायर में होगा, है ऐसा कुछ। तो क्या होता है वो जो बता रही हो, है ना, वो क्या होता है। इक्वेट होता है हम्म, जो क्वाड्रेटिक में होता है, वही तो पूछ रहे हैं, क्या स्क्वायर में होता है क्या चीज़ है मतलब। जो क्वाड्रेटिक में होता है। हैं? इक्वेशन सर। तो फिर सवाल वही आ गया कि व्हाट इज इक्वेशन। चलो एक और बेसिक दो सिस्टम। क्वांटिटीज जो हाँ, दो क्वांटिटीज, बोलो जो बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। दो क्वांटिटी जो इक्वल हो। दो क्वांटिटी जो इक्वल हो, वो वहाँ से इक्वेशन वो हाँ ये इसको इक्वेट कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं डिफाइन कर सकते। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना, मैं स्टार्ट करूँगा। ये वेरिएबल समझते हो, हाँ, क्या होता है, व्हाट आर जो चेंज होता वेरिएबल्स। रहता है। जो चेंज होता रहता है, राइट। और कांस्टेंट, जो कांस्टेंट रहता है जैसे नंबर। हाँ, ये चेंज नहीं होते हैं। हाँ, और ये क्या हो जाते हैं, गेट चेंज्ड। चेंज हो रहा फॉर एग्जाम्पल यक्स वाई कहीं पर भी है, या ए बी टर्म है, ये सब क्या होता है, कभी देखते हो यक्स की है। वैल्यू 1 आता है, कभी 5 आता है, कभी 3 आता है, कभी 9 आता है। जबकि ये 5 जो है, अगर कहीं है हाँ, ना 5, तो वो 5 ही रहेगा। -6 है तो वो -6 ही रहेगा। ये नहीं कि -6 को कभी हम मतलब 8 बोल देंगे। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर बोलोगे ऐसा ना तो लोग कहेंगे "ये गोला वोला खा के आया है", ठीक है। अच्छा, अब देखो, हाँ, अब एक और, अब इसी से रिलेटेड और भी चीज़ें बताता हूँ। ऑपरेशन समझते हो, ऑपरेशन? हाँ सर समझते तो हैं, हाँ। वही ना सर जो डॉक्टर करता है, उसी को ऑपरेशन कहते हैं। हाँ, बताओ। ये ध्यान देना, प्लस बायो बायो माइनस नहीं है, ये मैथ साइन। है, तो मैथ का ऑपरेशन बताना है। बोलो। सर प्लस माइनस बहुत बढ़िया, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड, ये क्या है, ऑपरेशन है। ये उनका ऑपरेशंस सिंबल है मैथमेटिकल बेसिकली। ऑपरेशंस। हाँ, ये मैंने सिंबल लिखा है। हाँ, ये सारे ऑपरेशन है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, है ना। हाँ, बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशन होते हैं, दैट मतलब यू विल लर्न इन नेक्स्ट क्लासेस। तो ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी मतलब मैथमेटिक्स में नंबर्स वगैरह जो होते हैं उनके बीच मतलब हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं, जो करते हैं उसी को ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 2 और 3 नंबर है, ठीक है। हाँ,
बीच में ये वाला साइन प्लस साइन यहाँ पर मतलब लगा हुआ है, तो हम इसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं, 5 लिखते हैं। अगर यही नंबर हो और बीच में ये वाला साइन हो, माइनस साइन हो, तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखते हैं, -1। यही दोनों नंबर हो और बीच में क्रॉस का साइन हो, तो इसको हम लोग 6 लिखते हैं, ठीक है। और यही ऐसे ये दो नंबर हो, तो इसका आंसर हम लोग 2/3 दैट इज 0.666 लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो सोचो नंबर सेम है हर जगह, बस बीच में साइन बदल रहा है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो ये जो साइन मतलब है, ये तो मानो सिर्फ बता रहा है आखिर हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली इन दोनों नंबरों को हम ऐड कर रहे हैं और उसके लिए ये प्लस वाला सिंबल यूज कर रहे हैं, तो यानी कि ये वाला एडिशन ऑपरेशन है, ये वाला सब्ट्रैक्शन, ये वाला मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेशन। और ये डिवीजन, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई होगी, हमको पता है। यस सर। वेरिएबल कांस्टेंट ऑपरेशन समझ में आ गया होगा। अच्छा, हाँ। अब देखो, अब एक चीज समझते हैं जिसका नाम है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है ना, तो एक्सप्रेशन क्या हाँ। होता है, कोई डिफाइन कर सकते हो तो तुम दोनों में से तो बताओ। एक्सप्रेशन सुना हुआ लग रहा है। हाँ, सुना हुआ लग रहा है, जैसे ऐसे ऐसे लिखा रहता है तो सर इसको एक्सप्रेशन कहते हैं ना, कहते हैं ना। नहीं सर, याद नहीं आ रहा, एक नहीं मिनट। नहीं ठीक है, ये जो मैं लिखा हूँ सच में ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। चलो मैं बता दे रहा हूँ, इसको अच्छे से डिफाइन कर दे रहा हूँ कि एक्सप्रेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में एक रिलेशन होता है, या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में हाँ किसी ऑपरेशन के थ्रू, है ना, जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन हाँ कहते हाँ। हैं। हाँ, जैसे ये जो यक्स है, एक्स, या फिर ये जो नंबर कांस्टेंट, ये जो नंबर है और ये जो वेरिएबल नंबर जो दो हैं, इन दोनों में किस तरह का मतलब रिलेशन है कि 2 टाइम यक्स प्लस वाई, ठीक है। तो एक बार और इसको डिफाइन करना चाहें हम लोग तो कैसे कर सकते हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट, है ना, के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो किसी से मतलब लिंक्ड हो, किसी ऑपरेशन से लिंक्ड हो। अब जब बात आ जाती है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के बारे में, तो वो जो ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, वो यूजुअल ये सब मल्टी प्लस एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होता है। अब जैसे तुम कहोगे सर मान लीजिए यहाँ पर आपने तो ये मतलब एग्जाम्पल में एक्सप्रेशन में यही सिर्फ लिखा है, तो ये दोनों एग्जाम्पल तो सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या सर, इसके अलावा भी हो सकते हैं? हाँ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2 sin थीटा और डी एक्स ऑफ सेक थीटा +9, ठीक है, या प्लस कॉस कर लो, प्लस कॉस थीटा कर लो, हाँ कॉस थीटा कर लो, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू मत लिखो, है ना, क्या कर लो, कॉस थीटा कर लो। तो ये भी एक रिलेशन है और किसी न किसी ऑपरेटर से कनेक्टेड है, लेकिन ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो खैर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही बारे में, है ना। तो एक ऐसा रिलेशन, है ना, एक ऐसा रिलेशन वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में जो कनेक्टेड हो, किसके थ्रू लिंक्ड हो, किसके थ्रू, इन ऑपरेटर्स के थ्रू, अलजेब्रिक ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, या सिंपल कह लो कि एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कोई भी एक्सप्रेशन तुमको पता होगा, है ना, कोई भी एक्सप्रेशन, है ना,
मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल हो सकता है, राइट। यस सर। मोनोमियल, बाइनोमियल, राइट, ट्राइनोमियल, ठीक। उसके बाद पॉलिनोमियल भी होता है, ठीक है। इसको कहीं और थोड़ा सा और स्लाइड में नीचे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आसानी से एक ही साथ सबका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। अच्छा, मेरा कर्सर नहीं दिखता है ना? नहीं। हाँ, ये पता नहीं कैसे दिखेगा। चलो मैं एक बार ट्यूटोरियल देख के मैं इसको ठीक कर लूँगा, ठीक है। मोनोमियल का मतलब होता है, मोनो का मतलब क्या होता है? वन। बाई का मतलब दो, ट्राई का मतलब तीन, और पोली का मतलब एक से ज़्यादा। पोली का मतलब एक से ज़्यादा। एक से ज्यादा। तो मोनोमियल का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, फॉर एग्जाम्पल 2x। क्योंकि सर इसमें तो कोई मतलब ऑपरेटर है ही नहीं, या फिर कोई ऑपरेशन है ही नहीं, है ना? तो तो वो वो तो इंटू यक्स है ये, ठीक है। हाँ, 5y माइनस 9y, ये सब क्या है? मोनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब जिसमें जिसमें दो है। दो टर्म हो, हाँ। फॉर एग्जाम्पल ये 2x प्लस 9y, और भी हो सकता है 5a माइनस बी, ये कुछ और लग रहा था, राइट। तो ये सब क्या है? बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल में तीन मतलब टर्म कर लो, जैसे 2x² प्लस x प्लस 9, ना 5x³ प्लस y प्लस 6, ठीक है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या? जो एक से ज़्यादा हो। ये सारे एग्जाम्पल क्या हैं? पॉलिनोमियल के हैं, सिर्फ ऊपर वालों को छोड़ के, ठीक है। अच्छा, जैसे एक और चीज़ होता है, जैसे कोई भी पॉलिनोमियल हो, अब सिर्फ पॉलिनोमियल की ही बात चलेगी हमेशा, है ना। कोई भी पॉलिनोमियल है ना, वो मल्टी वेरिएबल भी हो सकता है, सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो पॉलिनोमियल है, ये वाला क्या है? इसमें एक ही पॉलिनो मतलब वेरिएबल, मैं क्या बोल रहा हूँ यार, इसमें एक ही वेरिएबल है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं, मल्टी वेरिएबल मैंने बोला है ना, हो सकते हैं। हाँ। यहाँ पर देखो एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है, लेकिन यहाँ एक वेरिएबल नहीं है, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ तुम देखी होगी, आप लोग देखे होंगे बहुत अच्छे से। क्या देखे होंगे? कि सर ये वाला जो है ना, एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक है। इसमें सर ये जो क्या बोलते हैं वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक। और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। ये और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। वेरिएबल की पावर सिर्फ देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जब भी पावर एक से ज़्यादा होगा तो वो नॉन लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? नॉन लीनियर पॉली। नोमियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ जो लिखा है 2x² प्लस x प्लस 9, और एक और क्या लिखा है 5x³ प्लस y प्लस 6, ये दोनों क्या है? नॉन लीनियर पॉलिनोमियल है। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि अब डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कैसे? जिसमें भी वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। वन। जैसे ये वाला 2x प्लस 3, इसमें पावर क्या है? 1 है। अच्छा, ऊपर ये 2x, इसमें भी पावर 1 है, ठीक है। फिर से 2x प्लस 9y, 9। 5a माइनस बी, ये भी ये सारे जितने भी मैंने लिखा है, ये सब क्या है? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर। हाँ राइट, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक। अब इसमें भी यहाँ पर देखो, ये जो दो ऊपर के हैं, ये वन वेरिएबल वाले हैं, और ये कितने वेरिएबल वाले हैं? 2 वेरिएबल वाले। 2 वेरिएबल वाले हैं, ठीक है। तो वही पढ़ते हो तुम लोग,
है ना, कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ऐसा सब पढ़ते हो ना ये सारी टर्में, वो सारी चीज़ें यहीं से निकल के आती हैं, यहीं से निकल के आती हैं। ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली यस सर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भले ही मैंने स्टार्ट किया, लेकिन ये जो मैंने बताया है ना, ये सारा पॉलिनोमियल का बेस है, जो तुम लोग का दूसरा चैप्टर है, ये सारा उसी चैप्टर में मतलब पढ़ना होता है। तो जब वहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें फिर से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सीधे सवाल कराऊंगा। ठीक है, यस सर। अब सीधे आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। ठीक है, सीधे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आते हैं और समझते हैं व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले इक्वेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे पहले ये क्वाड्रेटिक ही समझना पड़ेगा। तो देखो, ये नॉन लीनियर पॉलिनोमियल में जिसमें भी वेरिएबल की पावर क्या हो, टू हो, और सिंगल वो वेरिएबल हो, मतलब इसमें कोई एक से ज़्यादा वेरिएबल ना हो, है ना, मल्टीपल वेरिएबल वाला ना हो, उसको क्वाड्रेटिक मतलब पॉलिनोमियल हम बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर जनरल मतलब फॉर्म में लिखना चाहें आदमी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है, जो किस टाइप का पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। ठीक, अब इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, है ना, साथ इक्वालिटी का साइन, है ना, बराबर का साइन अगर लगाते हैं हम लोग, तो ये जो बनता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब, इक्वेशन इज समथिंग, है ना, विच कंटेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्वेशन इज समथिंग विच कंटेन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट राइट हैंड हैंड साइड, साइड। है ना, और विच इक्वेट पॉलिनोमियल्स, ऐसे भी कर सकते हो। जैसे और भी एग्जांपल लिखना चाहें अगर हम लोग इक्वेशन का, सिर्फ इक्वेशन का, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं, तो जैसे 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल है, अगर इक्वालिटी का साइन लगा दें, इक्वेट कर दें जीरो से, तो ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। बना ना, ये किस टाइप का इक्वेशन अगर कोई बताना चाहे, सबसे पहले ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर वन है और वन वेरिएबल है यहाँ पर सिर्फ, तो ये लीनियर इक्वेशन है और वन वेरिएबल वाला है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ये है। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो ये जो इस टाइप का लिखना चाहें, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक टाइप का लिखना चाहें इक्वेशन, तो 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 कर लो, है ना, प्लस 6 तो नहीं ठीक बैठेगा। ये भी क्या है, एक इक्वेशन है, क्योंकि पॉलिनोमियल को हमने इक्वेट किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बनाया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से, एक मेरा फेवरेट सवाल है, मैं बार बार पूछता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 इजकल टू 0 और a माइनस बी का होल स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों में क्या फ़र्क है? सर कुछ दिख ही नहीं रहा है, अच्छा, दिख ही नहीं जो रहा कुछ, आपका वो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कोई बात नहीं, ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ। सर देखने में तो दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। ठीक है, जो लगता है वो अगर ये राइट, हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं नहीं, ए का डिवाइड कर दिया जाए अगर। हाँ, क्या करियो? नो सर, नहीं पता है। अच्छा, नहीं पता है, वो पता नहीं वो लाइव है कि नहीं, वो कट गया लग रहा है। अनमोल, है तो बोलो, ये डिफरेंस पता है इन दोनों के, दोनों में, दोनों में फ़र्क है लीली। देखो, ये ए बराबर 2 रखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पर ए बराबर और बी बराबर कुछ भी रखो, जैसे माना चलो एक इसको सिंगल में ही मैं कर देता हूँ और आसान हो जाएगा।
ये इसको सिंगल में कर दूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये +1 -2a। अब यहाँ पर a की वैल्यू कुछ भी रखो, a की वैल्यू 3 रखो, a की वैल्यू 2 रखो, a की वैल्यू 9 रखो, माइनस रखो, कुछ भी रखो, ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। ठीक है, ऑलवेज ये सही होगा। सर एक बार और बताइए। अच्छा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे एक है a²-4a+4 = 0, और एक है a-1 का होल स्क्वायर इजकल टू a²-2a+1। एक ये है और एक ये है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर चेक करेंगे a बराबर 2 रख के, तभी ये लेफ्ट हैंड साइड ओनली फॉर a बराबर 2 एंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा। लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में, ये सेकंड वाले इक्वेशन के कंडीशन में जो मैंने नीचे लिखा है, a की वैल्यू कुछ भी हो फॉर एनी a, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस बन रहा है कि यहाँ पे केस बन रहा है, ऊपर वाला सिर्फ किसी एक वैल्यू के लिए सही है और नीचे वाला जितना वैल्यू एक ले लो सबके लिए सही है। तो जो भी इस तरह का तुमको चीज़ें दिखे है ना, जहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हो और सिर्फ कुछ ही वैल्यू, एक के लिए, दो के लिए, चार के लिए वैलिड हो, उसको हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, और वही इक्वेशन अगर हर वैल्यू के लिए वैलिड हो तो उसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी बोलते हैं। इस पे सवाल अगर तुम मैथ लेती हो तो जेई वगैरह में, IIT वगैरह में कराते हैं लोग। अब वहाँ का बेस कहाँ बन रहा है तुम्हारा 10th क्लास में, और जो बड़े बड़े कोचिंग्स हैं ना 9th में, वो ये इसी तरह पढ़ाते हैं सब। ठीक है, अच्छा फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को विजिट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो, 2 हो। वेरिएबल की पावर यहाँ 2 होने के लिए ए जो है, ए बी सी क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं ए बी सी। ठीक है, ए की वैल्यू अगर 0 नहीं होना चाहिए। सोचो अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये bx + c = 0 हो जाएगा, जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, तो चलो एक जनरल फॉर्म लिख देता हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं एक जनरल फॉर्म लिख दे रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0, हाँ उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक चीज करा के मैं बंद करता हूँ। ठीक है, इस पूरे इक्वेशन में क्या करो, a से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, a² x² + abx + ac = 0 हो जाएगा। अच्छा, और आगे बढ़े हम लोग थोड़ा सा। अब क्या करो, यहाँ पर देखना a² + a² × x² प्लस यहाँ पे देखना 2 × ठीक है ax × b/2। ठीक है, अगर ऐसा लिख रहा हूँ तो मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? नो सर। इसको अरेंज करके इस फॉर्म इस तरह लिख रहा हूँ, कुछ गलत कर रहा हूँ? नहीं, नो राइट? सर। एम आई राइट? हाँ। ठीक, अच्छा अब देखो आगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर AC था ऐसे ही लिख दो। ठीक है, एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ, b² / 4 + b² / 4 कर दूँ तो कोई बदलाव आएगा, क्योंकि ये दोनों 0 हो जाएगा और ये पूरा इक्वेशन तो यही है, = 0। अब देखो यहाँ से
ए स्क्वायर यक्स स्क्वायर प्लस 2ax b/2 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। हाँ, अब बाकी चीज़ें क्या बच रही हैं? बाकी चीज़ें सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, थोड़ा सा हल्का कर लो, है ना। प्लस 4ac, इसको थोड़ा सा और सुंदर लिख दूँ, ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसको अगर मतलब हम लोग इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 फोर। लिख सकते हैं। यस सर। अच्छा, इसको अच्छा, इसको अब देखो क्या हम लोग लिख सकते हैं। ये देखो, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें? क्यों क्यों इसको हाँ हाँ। इसको इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग b/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो ये ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर है। हम्म। और ये चीज़ें तो दिख ही रहा है, ये देखो सी छूट गया था। ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसफ़र कर दो, तो ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4। कोई समस्या? नो सर। हाँ, इसको थोड़ा सा और पास लिख दूँ, वरना अजीब लग रहा है ना। ax प्लस b/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, दोनों साइड स्क्वायर रूट अगर हम लोग ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, SQRT। अच्छा, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, रुक जाओ वहाँ पर भी लिख दूँ ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे थे, मल्टीप्लाइंग ए बाई ए। बाई ए। ठीक है, स्क्वायर रूट लोगे तो इस साइड बचेगा ax प्लस b/2, इस साइड क्या होगा, ये रूट में पूरा टर्म आ जाएगा। ठीक है, हाँ। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन अपॉन फोर। 4। अच्छा, और वो प्लस माइनस हो हाँ जाएगा। प्लस माइनस लगाएंगे क्योंकि जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस हम लोग लिखते हैं। अच्छा, हाँ। इसको इसको ट्रांसफ़र करो तो ax इजकल टू हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 हो सकता है। हाँ। और ये इधर से माइनस b/2 हो सकता है। हम्म। ये प्लस माइनस यहाँ पे था, ये मत भूलना। यस अच्छा, सर। फिर से यानी कि ax इजकल टू हम लोग चाहें तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो इसको ये लिख ही सकते हो। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वालों को सीधे सीधे आपस में ऐड कर सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सीधे कर सकते हैं ना। तो उसी b को मैं पहले लिख दे रहा हूँ, अब प्लस माइनस इसको आगे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कोई समस्या? नो सर। ओके, वेरी गुड। अरे बेसिकली इन दोनों को, इसको और इसको हम सॉल्व किए हैं, है ना, सॉल्व करके ये लिखे हैं। हम्म। अच्छा, यहाँ से यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, ये मल्टीप्लाइंग टू। था, हाँ 2a, मल्टीप्लाइंग था तो बराबर उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या है, ये कुछ याद कर रही हो, अगर स्कूल में पढ़ी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यस, इसी को श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। हाँ त्रिधाराचार्य फॉर्म। निकल गया कि नहीं निकल गया? हम्म। स्कूल में भी जाहिर सी बात है निकलवाए होंगे। हाँ, पर वो वहां ए से डिवाइड भी तो कर सकते हैं जो मल्टीप्लाई किए अरे हैं तो आप। वो टफ हो जाएगा ना, क्या जरूरत है बाल छीलने की भाई। वो तो मुझे ही पता है, वो कर सकता हूँ, हम तो इसको कई तरीके से प्रूव कर सकते हैं। हाँ मतलब कर सकते हैं डिवाइड से भी। हाँ, इसको तो कई तरीके से कर सकते हैं हम लोग। अब पूछोगे सर कैसे और किस तरीके से कर सकते हैं, अल्फा बीटा रूट मान लो और वहां से सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल दो।
हाँ हाँ। किसी दिन ये हम करके दिखाएंगे अल्फा बीटा के तरीके से। और जो एक तुम बताइए उस तरीके से, यहाँ से डायरेक्ट ए से डिवाइड लगा दो तो एक्स स्क्वायर हम्म, प्लस बी, बी अपन ए एक्स प्लस सी अपन ए आता है, वहाँ से फिर सेट करके, है ना, फैक्टराइज करके फिर सेट करके लास्ट में यही ला देते हम्म, हैं। थोड़ा वैसे भी हो टफ सकता है। मतलब ज्यादा बढ़ जाता है वो। हाँ थोड़ा सा दिक्कत होता है, यहाँ से दिक्कत नहीं होगा ऐसे। एक और तरीका मैं जो हाँ। बता रहा हूँ अल्फा बीटा वाला, मैं समझाऊंगा किसी हम्म, दिन, ठीक है, मैं इसको अच्छे से करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो ये तो डिलीट हो, नहीं ये नहीं, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड डिलीट हो गया है। हाँ हट गया होगा, हम्म। कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर तुम देख रही हो प्लस माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, एक बार एक एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस के साथ लिख लेंगे हम लोग, और एक माइनस के साथ। एक माइनस के साथ। ये तो पता ही होगा। हम्म, अच्छा ये दो आंसर क्यों आ रहा है, कुछ मतलब यक्स का दो आंसर आ रहा है? क्योंकि प्लस माइनस में आ रहा है। नहीं उसकी वजह से नहीं, यहाँ देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो लास्ट का रिजल्ट देख के बता रही हो, यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितना है, टू। हम्म। तो किसी भी हाँ हाँ। इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर होता है उसका हम्म, सॉल्यूशन भी उतना ही होता है। जैसे इसमें वेरिएबल ये मैक्सिमम पावर क्या है, टू है, तो इसीलिए कितने सोल्यूशन होंगे, टू। दो सोल्यूशन होंगे। ऐसे ही अगर मान लो टू एक्स प्लस, ये थोड़ा सा हाँ प्लस ए, या फिर और थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लो, जैसे अगर इस टाइप का कोई भी इक्वेशन हो, ए एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो फॉर्म में, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस बी अपॉन ए फॉर्म में। ये भी फार्मूला बन गया है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्यू क्यों आया है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, वन। वन। तो जितनी डिग्री वाला इक्वेशन होगा उतना ही उतने उसका सॉल्यूशन होंगे। सलूशन होगा, ठीक है। यस सर। जितने डिग्री वाला इक्वेशन होगा उतना ही उसका सलूशन होगा, हाँ ना, मोटूज लॉ, यहाँ लिख लो, बना रहे हैं दो, हिंदी में लिखते हैं, बड़ा मजा आता है। जितनी डिग्री वाला इक्वेशन होगा उतना ही उसका, सॉल्यूशन होगा। हाँ सलूशन होगा। ऐसे ही मैथ ऐसे ही पढ़ना चाहिए एकदम, है ना, जवान पे हो, हर टिप्स में हर चीज़ को डिराइव करके लाने की कोशिश करो, ठीक है। एक अलग ही वाइब आता है, एक अलग ही मज़ा आता है ना। रहने देते हैं हम लोग, है ना।